In one hand, India is facing West Asia crisis impact on its manufacturing sector. On the other, cancer become leading cause of death among kids in India. Let's find out in details आज के सारे करंट अफेयर्स को। वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करते हैं। आज है 3 अप्रैल और आज हमारे क्लास में टोटल में 8 न्यूज है जिसे हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट न्यूज से। आज का फर्स्ट न्यूज है रशिया का डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का इंडिया विजिट को लेकर। रशिया का फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव वो इंडिया 2 दिन के विजिट के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर उन्होंने पीएम मोदी के साथ मिलकर कुछ एरिया पे डिस्कस किए हैं, जैसे कि ट्रेड, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, फर्टिलाइजर, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल टाइज। पीएम मोदी के साथ साथ उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के साथ भी टॉक्स हेल्ड किए थे। दिसंबर 2025 में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए इंडिया विजिट पे आए थे। इस एनुअल समिट का एम था इंडिया और रशिया स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ करना। इस साल ब्रिक्स का मीटिंग इंडिया चेयर कर रहा है और मई के महीने में ब्रिक्स का फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग दिल्ली में होने वाला है और इसी अवसर पर रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लैवरोव इंडिया आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज एनसीईआरटी को लेकर है। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एनसीईआरटी और उसके साथ के 6 कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट को एन इंस्टीट्यूशन डीम टू बी यूनिवर्सिटी के कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956। ये न्यू स्टेटस के साथ एनसीईआरटी का पावर इंक्रीज हो गया है और ये स्कूल करिकुलम के साथ साथ इनोवेटिव कोर्सेज और डॉक्टोरियल कोर्सेज पे भी एकेडमिक प्रोग्राम लॉन्च कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज सीबीएसई को लेकर है। रिसेंटली सीबीएसई के द्वारा न्यू स्कूल करिकुलम को रिलीज किया गया है जिसमें एक थर्ड लैंग्वेज को कंपलसरी लैंग्वेज के रूप में इंक्लूड किया गया है इन क्लास 6 और ये 2026-27 एकेडमिक सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। इस थर्ड लैंग्वेज को मैंडेटरी सब्जेक्ट के रूप में इंक्लूड किया जाएगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम इन 2031 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा रिकमेंड किया गया था 3 लैंग्वेज पॉलिसी फॉर स्टूडेंट अप टू क्लास 10। करंट सिस्टम में 2 लैंग्वेज पॉलिसी चलता है। अकॉर्डिंग टू राहुल सिंह जो सीबीएसई के चेयरमैन है, R3 या फिर थर्ड लैंग्वेज क्लास 9 के लिए मैंडेटरी नहीं रहेगा और क्लास 6 के लिए R3 या फिर थर्ड लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक इसी साल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये थर्ड लैंग्वेज के साथ सीबीएसई के द्वारा आर्ट एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन को भी क्लास 9 और 10 के लिए मैंडेटरी किया जा रहा है। साथ ही में कंप्यूटेशनल थिंकिंग, एआई को भी इंक्लूड किया जाएगा एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज मद्रास हाईकोर्ट का एक जजमेंट को लेकर है। मद्रास हाईकोर्ट का एक बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एडी जगदीश चंदीरा, जीके इलंथीरयन एंड जस्टिस सुंदर मोहन के द्वारा एक जजमेंट पास किया गया है जिसमें बताया जा रहा है गवर्नर अंडर नो सर्कमस्टेंस could exercise any discretion whatsoever to take a different view from the one taken by Council of Minister। मतलब गवर्नर किसी भी सर्कमस्टेंस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिए गए कोई व्यू के बाहर या फिर उनके एडवाइस के बाहर या अगेंस्ट में जाकर अपना डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी के साथ और भी बताया गया है अंडर आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके माध्यम से गवर्नर किसी भी कन्विक्टेड को रिमिशन कर सकते हैं या फिर प्री मैच्योर रिलीज भी दे सकते हैं। इस मैटर पे भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही अपना पावर को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। 1980 का मारू रामू केस का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भागवती, जस्टिस मुर्तजा फजल अली, जस्टिस खोसाल के द्वारा पास किया गया जजमेंट में बताया गया था गवर्नर आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावर एक्सरसाइज करते हुए अपना डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता। सेम वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अपहेल्ड किया गया था इन शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में और फिर से इन 2022 में भी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज कैंसर रिलेटेड डेथ को लेकर अमंग किड्स। रिसेंटली लैंसेट मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश किया गया था। इसका नाम था GBD 2023 यानी कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023। इस स्टडी के मुताबिक कैंसर 10th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमंग चिल्ड्रेन इन इंडिया। इंडिया में ये 10th लीडिंग कॉज है और ग्लोबली ये 8th लीडिंग कॉज है और ये यानी कि कैंसर के द्वारा होने वाली डेथ मीजल्स,
टीबी या फिर HIV के द्वारा होने वाले डेथ से आगे है। और ये स्टडी को लेड किया गया है रिसर्चर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एवेल्युएशन के द्वारा एट यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड सेंट जूड चिल्ड्रेंस रिसर्च हॉस्पिटल। सिर्फ 2023 में ही ग्लोबली 3.77 लाख न्यू केसेस ऑफ कैंसर देखने को मिला है बच्चों में और 1.44 लाख डेथ देखने को मिला है कैंसर के वजह से। 1990 के कंपैरिजन में कैंसर केसेस और कैंसर रिलेटेड डेथ 27% से डिक्रीज हुआ है। बट इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में 85% न्यू केसेस, 94% डेथ कैंसर रिलेटेड और 94% डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ देखने को मिला है कैंसर की वजह से इन 2023। ग्लोबल डेथ का 20.5% डेथ साउथ एशियन कंट्रीज में देखने को मिला है, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एक्सेट्रा। 2023 में इंडिया में नियर अबाउट 70,000 चिल्ड्रन डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर और इन कैंसर टाइप में से ल्यूकेमिया, ब्रेन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कैंसर और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, ये 3 टाइप ऑफ कैंसर का बर्डन ज्यादा है। यहाँ पर एक शॉर्ट नोट टैब दिया हुआ है। 2023 में ग्लोबली 3.77 लाख न्यू केसेस ऑफ कैंसर इन चाइल्डहुड देखने को मिला है, जिनमें से 1.44 लाख डेथ हुआ है कैंसर की वजह से। 20.5% कैंसर रिलेटेड डेथ देखने को मिला है साउथ एशिया में। इंडिया में टोटल 17,000 के अराउंड केसेस देखने को मिला है, जिनमें कैंसर की वजह से चिल्ड्रन का डेथ हुआ है। 27% 1990 के कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है कैंसर डेथ और न्यू कैंसर केसेस। और यहाँ पर जो 3 टाइप का कैंसर ज्यादा प्रिवलेंट है या फिर कैंसर डेथ में ज्यादा बर्डन है, जिसका वो है ल्यूकेमिया, ब्रेन और CNS कैंसर और नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज डिफेंस रिलेटेड है। इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है और ये सिर्फ एक साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में ऑल टाइम हाई ऑफ ₹38,424 करोड़ का हो गया है। लास्ट ईयर इंडिया का डिफेंस रिलेटेड एक्सपोर्ट था 23,622 करोड़ रुपीस का, वो 14,802 करोड़ रुपीस से इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज होकर 38,424 करोड़ रुपीस का हुआ है, जो नियर अबाउट 62.66% का इंक्रीज देखने को मिला है। और ये डिफेंस एक्सपोर्ट में 54.8% कंट्रीब्यूशन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का है और 45.16% प्राइवेट सेक्टर के है। और ये सारा डाटा दिया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक्सपोर्ट प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन में 151% से इंक्रीज हुआ है और प्राइवेट फर्म का एक्सपोर्ट 14% से इंक्रीज हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको लेकर है। अकॉर्डिंग टू ए सर्वे ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, इंडिया का PMI यानी कि परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स 56.9% से डिक्रीज होकर 53.9 पे पहुंच गया है और ये 2022 से लेकर अभी तक में सबसे लोएस्ट है। द HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इंडेक्स है जिसके माध्यम से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का न्यू ऑर्डर, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, सप्लायर डिलीवरी टाइम और स्टॉक ऑफ परचेसेस, ये सभी कंडीशन के ऊपर बेस करके ओवरऑल कंडीशन को मेजर किया जाता है। यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2026 का। अप्रैल 2024 में यह 58% से भी ज्यादा था, मार्च 2025 में यह 58% के नियर अबाउट में था, दिसंबर के आसपास में यह सबसे हाईएस्ट 59.3% पे था, फरवरी में यह 56.9% और अब डिक्रीज होकर मार्च 2026 में यह 53.9% अभी तक का सबसे लोएस्ट है। आगे बढ़ते हैं आज का लास्ट न्यूज पे। आज का लास्ट न्यूज वेस्ट एशिया क्राइसिस और इंडिया का हीलियम इंपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट को लेकर। हीलियम के मामले में इंडिया से 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जिसमें से 50% से भी ज्यादा कतर से इंपोर्ट किया जाता है। ग्लोबली कटर 34% से भी ज्यादा हीलियम एक्सपोर्ट करता है। हीलियम एक कलरलेस, ओडोरलेस और नॉन टॉक्सिक इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस मतलब ये गैस अपना नेचुरल कंडीशन में किसी और गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता और इसे यूज किया जाता है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को कूल करने के लिए, MRI स्कैनर में, स्पेक्ट्रोमीटर्स में और सेमीकंडक्टर फैब में। सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट को कूल करने के लिए और MRI स्कैनर में नॉर्मली लिक्विड हीलियम को यूज किया जाता है। इंडिया में हीलियम का एग्जिस्टेंस वेस्ट बंगाल और झारखंड के नेचुरल गैस फील्ड में पाया जाता है, बट इसका कंसेंट्रेशन या फिर मात्रा 0.2% से भी कम है, जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड के लिए
सही नहीं है। इसी के साथ हमारा आज का सारा न्यूज़ कवर हो गया। इसी न्यूज़ के ऊपर मैंने कुछ 3 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और ये क्वेश्चन 3। इसे सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब कल के क्लास के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर लेते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, मौर्यन एम्पायर जैनिज्म को लेकर है। ऑप्शन 1, चंद्रगुप्त मौर्य बिलीव टू हैव माइग्रेटेड टू साउथ टू श्रवणबेलगोला टू अवॉइड ग्रेट फमाइन। ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य दिगंबर जैनिज्म के साथ मिलकर साउथ में गए थे ग्रेट फेमाइन के वक्त, और वहां पर उन्होंने सल्ले खाना करते हुए अपना देश को प्राप्ति किए थे। ऑप्शन 2, सम्राट संप्रति ये ग्रैंडसन ऑफ अशोका, सही बात, और इन्होंने जैन धर्म के टीचिंग को फैलाए थे चाइना अफगानिस्तान में, ये भी सही है। ऑप्शन 3, मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव सम्राट संप्रति व जैन फ्रॉम बर्थ, और वो अपना ग्रैंड मदर पद्मावती के टीचिंग को फॉलो करते थे। इसका मेंशन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर 1 एंड 2, आंसर ए 1 एंड 2 ओनली। इसे देख लेते हैं एक बार। ये रहा मौर्यन एम्पायर के अनदर फिगर, चंद्रगुप्त मौर्य माइग्रेटेड टू साउथ टू अवॉइड ग्रेट फैमाइन। उसके बाद सम्राट संप्रति वाज ग्रैंडसन ऑफ रूलर अशोका और स्प्रेड जैनिज्म। यहाँ पर रानी पद्मावती जो वाइफ ऑफ अशोका थे उनके बारे में मेंशन है, बट सम्राट संप्रति इनको फॉलो करते हुए जैन धर्म को एक्सेप्ट किए थे और स्प्रेड किए थे, इसका मेंशन नहीं है। और भी बताया गया है मोस्ट ऑफ द पीपल अकाउंटेड, जो वो मोंग सुहासिन के इन्फ्लुएंस में आकर जैन धर्म में कन्वर्ट हुए थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर गवर्नमेंट के द्वारा वन टाइम कंसेशन दिया गया है अप्रैल 1, 2026 से लेकर मार्च 31, 2027 तक, ये सही है। ऑप्शन सेकेंड, ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एसीजेड विल गेट रिलीफ रिगार्डलेस ऑफ सेक्टर टू कंट्रीब्यूशन। नहीं, हर सेक्टर को नहीं दिया जाएगा, कुछ सेक्टर जो सेंसिटिव है और जिसका ड्यूटी ऑलरेडी लो है उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। ऑप्शन 3, एसीजेड एम्प्लॉयमेंट के लिए सिग्निफिकेंट है, ओवर 31 लाख पीपल को यह लेबर इंटेंसिव सेक्टर में इंक्लूड कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, ये ऑप्शन सही है। तो इसका 1 एंड 3 ऑप्शन बी इसका आंसर। इसे भी देख लेते हैं एक बार। ये रहा कंसेशन दिया गया है 1 साल का वन टाइम कंसेशन अप्रैल 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक का। सेंसिटिव सेक्टर को और जिसका टैरिफ ऑलरेडी लो है उनको आउटसाइड रखा गया है, और ये एम्प्लॉय कर सकते हैं ओवर 31 लाख पीपल को इन लेबर इंसेंटिव सेक्टर में। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट को लेकर। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का कॉलेज नंबर जो है वो स्टैग्नेंट पे है, नहीं इंक्रीज हुआ है। सेकेंड, हाई इनकम स्टूडेंट सो स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर ह्यूमैनिटीज, नहीं प्रोफेशनल कोर्सेज में जैसे डॉक्टर इंजीनियरिंग में वो लोग परस्यू किए हैं हाई इनकम स्टूडेंट। ऑप्शन सी, नेशनल कॉलेज डेंसिटी इंक्रीज हुआ है 29 कॉलेज पर लाख यूथ से 45 कॉलेज पर लाख यूथ 2010 और 2021 कंपेरिजन में, ये सही है। एक बार देख लेते हैं। ये रहा 29 कॉलेज डेंसिटी, कॉलेज डेंसिटी इंक्रीज हुआ है 29 कॉलेज पर लाख यूथ से 2010 में था, और 2021 में 45 कॉलेज पर लाख यूथ कॉलेज डेंसिटी इंक्रीज हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है।